बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाम रसी मैं मुबारक जी। नाज़रीन, ये एक ऑडियो भी सुनते हैं। नसीर साहब मेरे साथ हैं, ये सुने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे तमाम उलमाए कराम, मुफ्तियान आज़म, अवाम अहले सुन्नत, गाजी मुमताज कादरी के जानिसारों के लिए खुसूसी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी पैगाम। ये सरकार का पसीना मुबारक मेरे पास मौजूद है। कसम खाता हूँ इस पसीने मुबारक की कि जो कहूँगा सच कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल रात मेरे आका मदीने के ताजदार नबियों के सुल्तान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस आन पर खुसूसी करम फरमाया। क्या देखता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी मुमताज कादरी का हाथ पकड़कर अपने साथ उनको लेकर आ रहे हैं और कहते हैं कि गाजी मुमताज कादरी के जानिसारों को ये पैगाम पहुंचाओ कि उनकी कब्र को कब्र मत बनाना, उनकी कब्र को कब्र मत बनाना, इनकी कब्र को मजार बनाना और इनका गुंबद गुंबद खजरा जैसा बनाना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सरकार ने फरमाया गाजी मुमताज कादरी की शहादत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पाक बारगाह में कबूल कर दिया है। वाह मेरे गाजी, वाह मेरे गाजी, वाह मेरे गाजी। गाजी कह गया कि सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। तो मेरी तमाम उलमाए कराम, मुफ्तियान आज़म जो मेरे सर के ताज हैं, जो मेरी आंखों के तारे हैं, मेरी तमाम अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश है कि मुमताज कादरी की कब्र को कब्र मत बनाएं और उनकी कब्र को 40 से पहले मजार शरीफ की शक्ल दें। और जी नसीर साहब, ये असल में मैं आज ऑडियो इसलिए सुनाई है आपको कि आज सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही थी, जो वो वाकया पेश आया था ना, क्या नाम है, जो बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया गया था और फिर वो शोर डालता रहा, वो जो वहाँ चपरासी था कि मैंने जनाब ये बड़ा कारनामा किया, ये अहमदी था। और बाद में वो आपके इल्म में है कि वो बंदा जो था जिसको कत्ल किया गया वो भी अहमदी नहीं था ना। अच्छा, अब सुलेमान तसीर तो अहमदी नहीं था ना, मगर क्योंकि ये सिलसिला जब इस तरह के उलमा जो अपने आप को कहते हैं कि हम मौलवी हैं और जिनको इस्लाम का पता भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, ना इन्होंने कुरान का जो इल्म है अच्छे तरीके के साथ हासिल किया, हो सकता है कुरान पढ़ा हो लेकिन समझ नहीं सके ना कुरान मजीद को, ठीक है, ये इनका मसला है। तो आके इस तरह लोगों को तकरीरें करके तो भड़काते हैं और हमारे क्योंकि माशरे में जहालत की कमी नहीं है और वहाँ पे फिर ऐसे ऐसे जाहल हैं जो अपनी ज़िंदगी से तंग आए होते हैं, कई गुर्बत से तंग आए होते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, फिर वो लोगों के कत्ल कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। और इनकी जी कब्र बनाना, इनका मज़ार बनाना, इनकी वो ये ना बनाना, अगर आप गौर करें तो इस्लाम में इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं है, ठीक है। आप ख्वाब में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बंदा खुद गौर करे कि किस तरह ये लोग झूठ बोल के और झूठी कस्में खा खा के तो लोगों को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं और लोग हो भी जाते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, क्योंकि नाम ही वो ऐसा लेते हैं। बिल्कुल। बड़े कुश्ती हैं जी। अब जहाँ तक इसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर इस माशरे में हमारे में झूठ ना कोई बोले, अगर 50% लोग भी सच बोल रहे होते ना तो मुल्क की हालत ठीक हो जाती, माशरे की हालत ठीक हो जाती। मजहब के नाम पे जब लोगों को कत्ल किया जाता है और फिर ये वाकयात ऐसे हैं कि जब बाद में पता चलता है तो जाती रंजिश सामने आ जाती है ना।
और ये हैरानगी की बात है, मुसलमान को कर रहा है, क्योंकि वो देखिए सलमान तसीर हाजिर गवर्नर, और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये आसिया मसीह पर इल्जाम गलत है और कुछ नहीं कहा। बस वो जेल में मिलने भी गए। मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि बात ये नहीं है कि इन लोगों के नजदीक के सलमान तसीर गवर्नर था। बात ये है कि जब दिमागी तौर पे ये लोग जो हैं मफलूज हो चुके हैं, इनमें शौर नहीं, इनमें अकल नहीं। अब फांसी पे एक बंदे को लटका दिया जाए और फिर उसकी शहादत के नारे लगाए जाए, फिर उसकी कब्र की पूजा शुरू कर दे। पहले थोड़ी कब्रें होती हैं पाकिस्तान में जिनकी पूजा करते हैं, और उनको फिर पूरा मौका दिया गया, अदालती कार्रवाई हुई है इस केस के बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट में गया। हाँ जी बिल्कुल। इसमें और ये आज जो मैं आम अभी तक हमें न्यूज नहीं मिली, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी कुछ एहतियात करनी पड़े, मगर सोशल मीडिया से यही कि जिसने बैंक मैनेजर को कत्ल किया था उसको भी सजाए मौत सुना दी गई है ना। अब ये लोग उसको किस रंग में लेते हैं, क्योंकि जिसको कत्ल किया वो तो अहमदी नहीं था, ठीक है। मगर यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, हो सकता है कि चंद लोग, कोई उसके रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई करीबी, कोई ऐसा प्रोग्राम रख लें, फिर जाहल साथ मिलते जाए ना। मगर ये है कि इबरत बनाना चाहिए ऐसे केस जो सामने आए, और जिन लोगों को नाहक कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, जिस तरह अहमदियों को, तो मुकम्मल तौर पर अगर सजा दी जाए तो मैं कहता हूं कि सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। क्योंकि इस्लामी कानून है ना कि कत्ल का बदल कत्ल, और पाकिस्तान का भी कानून ये है कि अगर किसी ने उसको कत्ल किया है, अब मगर ये अदालती जब कार्रवाई होती है उसको पूरा हक दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आता। आजकल वो फिर कहते हैं एक मिनट मैं एक मिनट ये कहना चाह रहा हूं जनाब के कानून की अगर बात करें ना, तो एक तरफ ये कहते हैं जी कानून की हुक्मरानी है, दूसरी तरफ जब इनके खिलाफ फैसले आ जाते तो फिर ये कानून भी भूल जाते हैं। अदालतें जो हैं, जज जो है, उनके पास कोई सबूत नहीं होता कि अहमदियों को बिला वजह गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए ना, मगर वहां पे बेबस हो जाते हैं कि उलमा जो है उनको धमकियां देते हैं, उनको परेशान करते हैं ना। अब हमारे जराए इतला दे रही है कि लबैक वालों ने जुलूस निकाला हुआ खत्म नबूवत के नाम पे, दड़े कहीं पे बैठे रहते हैं, कहीं उठ जाते हैं, चलता रहता है ये सिलसिला ना। मैं कई दफा सोचता हूँ कि इनका आमदन कहाँ से होती है, अखराजात कहाँ से ये पूरे करते हैं, तो ज़ाहिर है कोई इनकी मदद करते ही होगा, तो होते होंगे ना। आप यूरोप में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं, जब तक कोई काम काज ना करो किस तरह सिस्टम चलता है घर का। तो एक भत्ता माफिया, हर किसी का, हर पार्टी का एक भत्ता माफिया, वो लोगों से फिर इस तरह जैसा टैक्सिंग किया जाता है उस तरह से वसूल कर। मैं कराची बात हुई थी मेरी अगले दिन, तो वो कोई खतून थी तो कहने लगी हमारा बड़ा अच्छा बिजनेस था, तो मैं हैरान रह गया कि वो को बता रही थी कि हम 50 लाख रुपया देते थे ये भत्ता ना, और जब नहीं दिया तो वो काम ही बंद हो गया, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पैसे खींचते हैं लोगों से ना, अमीर लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपसे, वरना किस तरह, आप मुझे बताएं किस तरह सिस्टम चल सकता है। कहीं से इनकम होगी तो चलेगा ना। तो बात ये करने का मकसद है कि जब कानून अगर पूरी तरह काम करे, अदालतें अपनी जिम्मेदारी अदा करे, तो एक बंदा भी बेगुनाह जेल में नहीं रह सकता। आपको पता है यूरोप की जेल में कोई बेगुनाह बंदा रह जाए तो उसको कितना हर्जाना पड़ जाता है, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। उसने जितने साल हो हाँ जी, ये इन तंजीमों को फंडिंग भी होती है बाहर के मुल्क से, फिर ढूंढते हैं कि कौन से हो रही है, इनको पता है कि ये फंडिंग। हाँ, मगर इसपे यूरोप के ममालिक इस पे लगे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पे बड़ा ये सख्त नोटिस ले रही है, और ये जनाब लगे हुए इस पे जर्मनी में, यूके में, कि ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं ना, पैसे कैसे जाते लोगों के, खासकर ये ममालिक
इनकी नजर में है, जिसमें पाकिस्तान भी है ना, पाकिस्तानियों पे भी उन्होंने गहरी नजर रखी हुई है। आप जर्मनी से आप 10,000 यूरो तक का पहले था ना कि ले जाए ना, अब वो भी पूछेंगे कि किस लिए कहाँ से आए आपके पास पैसे ना, आप क्या काम करते हैं, अगर बेनिफिट ले रहे हैं, क्या आपका रोजगार क्या है ना। यूके भी ऐसे ही है, ये नहीं कि आप यहाँ यूके से पैसे ले जाए और एयरपोर्ट पे आप चेक हो जाए। बेशुमार दफा मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, वो फिर पूछते हैं जनाब आए कहाँ से पैसे। एक लिमिट के अंदर भी वो पैसे पूछ सकते हैं, आपकी इनकम नहीं है तो ये आए कहाँ से है ना। वो कहते हैं कि बैंक के जरिए करें ना, अगर आपका कारोबार है, बिजनेस है, कि बैंक बिल्कुल। बैंक से बैंक भेज। फिर अगर आप पैसे लेके जा रहे हैं तो पहले जाके 100 लाख कस्टम से डिक्लेयर करे पैसे ना, उसके ऊपर टैक्स देना हाँ पड़ेगा, जी। जो भी चीज है। मगर हमारे वहां पे क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है, जितने मर्जी पैसे ले जाओ बैंकों में जमा करवा देते हैं, वो बैंक मैनेजर के नंबर मान जाते हैं कि यार मैंने बड़ा काम किया है, और फिर उसी वजह से जो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से क्या आ रहा है, जा कहाँ रहा है। एक दिन मैं एक वो क्या नाम है उसका मजार देख रहा था, वो पैसे गिन रहे थे कुछ 10 जने, और वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना पैसा है, गिन गिन के पागल हो गए हुए थे वो। तो इनकी इनकम इसी तरह होती है ना ये। हाँ, मजार बनवाते इसलिए ताकि उनको पता हाँ तो लगे उसको कि ये वो बड़ा बता तो रहा है। पैसा। अब ये जो ख्वाब सुना रहा है वहां पे, इसका वो होगा कि कोई मेरा भी हिस्सा पड़ेगा इसमें, मेरी भी दाल रोटी चलेगी, क्या समझे हैं? हाँ, तो लेकिन हमारे- नहीं वो पता क्यों जब मजार बनेगा तो फिर इसको याद रखेंगे ना, बड़ी कहानी सुनाई थी कि ख्वाब में मिले थे, ये था वो था, तो ये फिर इसको भी कुछ ना कुछ वो देते रहेंगे। हो सकता है पहले ही तैयार किया हो कि आपने इस तरह कहानी बयान करनी है, अगर कामयाब हुई तो बल्ले बल्ले। है जी? हाँ, क्योंकि ये बात इनको आपको पता नहीं लगता कि ये जो सा खास केस ये था मुमताज कादरी वाला, ऑडियो वीडियो बढ़िया रिपोर्टें छपी हुई हैं कि किस तरह कत्ल हुआ, किस तरह क्या क्या बात हुई, किस तरह जोश में आया, किस तरह इसकी केस में आई थी आपकी बार। तो वहां को समझना चाहिए कि जब अदालत, हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है तो फिर उसको मानना पड़ता है। हाँ फिर शहीद किधर से हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये कातिल है, तो फिर शहीद किधर से हो गया? पहले तो ये बताया जब सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि ये कातिल है। तो तभी तो सजाए मौत दी थी, हालांकि पाकिस्तान में सजाए मौत कम दी जाती है, इसके बावजूद भी उन्होंने जब केस देखा कि नहीं ये बेगुनाह उनको कत्ल किया गया गवर्नर को। हाँ जी, और ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्योंकि अगर इस तरह की अगर वो छोड़ देते थे तो हर जो सा पहले है वो तो अपने सरबराह को मार देगा। वज़ीर आज़म भी नहीं, ये आपका जो वजीर दाखिला क्या नाम उसका, वो रशीद, शेख रशीद, उसने सिक्योरिटी में कोई मुसलमान रखा ही नहीं कि कहीं मुझे भी ना अड़ा दे। कोई पता नहीं ना लगता। तो ये इतना इन आशिक रसूल जो बने हुए हैं, इनको अपने जितने आशिक रसूलों पे इतमाद है कि उनको सिक्योरिटी पे भी नहीं रखते, इतना इतमाद। ये हालत है इनकी। है जी? अच्छा, इमरान खान की तकरीर का कुछ बातचीत कर लें। ब्रेक के बाद नहीं, बात चलने दे, ब्रेक आज नहीं लेते, ऐसे ही चलने दे जी। अब उसकी तकरीर के बाद जो सा सलामती कमेटी का एक अजलास हो रहा है, मुल्क की सलामती कमेटी का, जिसमें सारे आर्मी के अफसरान और दूसरे, खबर यही है कि वहाँ किसी को जाने नहीं देगा, आम बंदे को, और छुट्टी भी दे देगी आम मुलाजमीन को, और बड़ी सख्त हिफाजत में वो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि असल में ये डर तो है ना कि अमेरिका के साथ इस तरह बात जिसने भी की उसको नुकसान हुआ ना। तारीख तो ये गवाह है ना, आपके इल्म में होने का कि कितने लीडर आज तक जो अमेरिका के खिलाफ आए, फिर उनके साथ क्या सलूक हुआ, उसमें सद्दाम भी था, कज़ाफी भी था, और भी लोग थे। तो प्रॉब्लम अब ये है कि कल इमरान खान ने कहा तो है ये बात, अब ये कब तक ये अपनी बातों पे कायम रहते हैं ये तो वक्त बताएगा। जज्बात में आके बात कर देते हैं, बाज बातें होती हैं इन कैमरा, आज क्यों इन कैमरा कर रहे हैं, बाज बातें चले ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छी बात है, कई उसमें पर्देदार भी काम होते हैं, जरूरी है, क्योंकि मुल्क की सलामती के लिए उस पर तो हिकमत अमली से काम लेना चाहिए।
और ये भी इमरान खान को जिस तरह मैंने कहा था, मशवरा दिया था कि उनको हिकमत अमली से बताना चाहिए था कि हम इस हालात में नहीं है कि हम अब और भी अपने लोगों को यहाँ पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाएं या किसी मुल्क के साथ इस तरह दुश्मनी ले। इतने देर से हम अफगानिस्तान से जंग लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं मिला किसी को भी ना। फिर आज देख रहे हैं वो तालिबान है वो कब्जा करते जा रहे हैं वहां पे ना। जहां से शुरू हुए थे वहीं आके खत्म हो रहा है इतने सालों बाद ना। और जो इन्होंने वो तनकीद की है उसके ऊपर मुशर्रफ की हुकूमत पे, आज उनके साथी इनके साथ हैं। या तो ये कहते हैं ना कि काफ लीग वाले, असल में अदालतों ने कहा था कि मुशर्रफ साहब आप जो मर्जी करें, आपको अख्तियार है काले घोड़े का। जब इसका मतलब है कि इमरान खान ने स्टडी नहीं किया। अगर स्टडी करते तो वो क्या मामला था, फिर अदालतें भी बीच में आ गई। देखिए जी, मामला जो भी था उस वक्त आपको भी पता है कि अमेरिका में एक ऐसा वाकया गुजरा था कि पूरे दुनिया के ममालिक उस वक्त अमेरिका में हमदर्दी, अमेरिका के साथ हमदर्दी थी सबकी ना। और उस वजह से मुशर्रफ को भी डर था कि कहीं पे कोई ऐसा मसला ना बन जाए कि हमारा मुल्क भी अफगानिस्तान की तरह लपेट में आ जाएगा। और उसने उस वक्त जो फैसला किया उस वक्त के हालात के मुताबिक किया ना। हो सकता वो जिस तरह आज इमरान खान ने कहा, ये मुशर्रफ इस तरह कह देता और कोई नया अजाब आ जाता फिर। तो हिकमत अमली से चलना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ हमारे ममालिक जो है वो पंगा नहीं ले सकते। जिस तरह पाकिस्तान में गरीब अमीर के साथ पंगा नहीं ना, वडेरे के साथ भी लेता पंगा वहां पे, मुझे बताएं। वो क्या हशर करते हैं? वो हशर करते, वो ऐसा हशर करते हैं कि ये सोशल मीडिया भरी पड़ी है। वो मार मार के, वो मैं बताया तो है कि वो किसी के मुंह पे स्याही वो लगा रही है खतून, किसी को चपेड़े मार रही है, ताकत इतनी है। तो यही हालत है ना दुनिया की, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो फिर जो कमजोर है उनके साथ सिस्टम तो यही चल रहा है ना एक। अच्छा, एक चीज और थी कि पाकिस्तान में मैंने उसने भी कहा था कि बच्चे जो हैं नॉर्मल तो उनको स्कूल जाना चाहिए, और जो कोई काम सीखने के लिए जाते हैं दुकानों पे उन पे तशद्दुद बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर जब सोशल मीडिया पे कोई खबर चलती है तो एक आधी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है ना। इससे गवर्नमेंट को नॉर्मल चाहिए ये कि इन बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाए, इनके घरों के जाके मसाइल पता करे कि क्या मसाइल हैं, इनकी हेल्प करे। और जो साहिब हैसियत खानदान है उनको चाहिए कि इस तरह के बच्चों को तालीम दिलवाएं ना। ये एक सदका जारिया है, इस तरह तवज्जो देनी चाहिए ना। हाँ, तो आज भी एक खबर थी जिस तरह आप बताते रहते हैं कि एक लड़की को एक मालकन ने मार मार के मार दिया। वो कहती है उसको बुखार हुआ था, वो टीवी पे खबर चल रही है। अव्वल तो 18 साल से जो छोटा बच्चा है, यूरोप का कानून बना दें, किसी जगह वो काम नहीं कर सकता सिवाय हुकूमत की इजाजत से। हाँ बिल्कुल, मगर ये इमरान खान साहब कोई काम तो करके दिखाए ना, ये बच्चों का मामला तो हल करे ना। चले और तो कुछ नहीं हुआ, मगर ये बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि फिर जो उसका उस्ताद होता है वो इतना वैशी उसमें जो वैसे तारी हो जाती है कि वो उन्होंने वो तारे रखी हुई है मारने के लिए ना। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी कि उसके जिस्म को नंगा करके मार रहा था। जब ये उस्ताद बनेगा फिर वो अपने शागिर्दों को मारेगा। हाँ जी, तो जितने मदरसे हैं, जो ये जगह है वहां पे वो पूरा कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। वैसे ही इंसानी हकूक के खिलाफ है ये चीजें। चलो बड़ों को तो आप मारते रहते हैं, लेकिन बच्चों को तो कम से कम महफूज करें ना। इसे ये अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी बदबख्ती है, वहां पे भी यही हिसाब है। मुलाजमीन की पाबंदी, घरेलू मुलाजमीन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए कि कोई बच्चे छोटी उम्र के किसी के घर में मुलाजमत नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। और इसके अलावा कोई बातचीत नसीर साहब? अब ठीक है कि अब आस्ता आस्ता इधर से कोरोना की पाबंदियां उठाई जा रही हैं और लोग जो से सफर भी कर रहे हैं, स्पेन का रुख कर रहे हैं, क्योंकि स्पेन गर्म मुल्क है। जिससे पता करें वो कहता है मायोका जाना है, स्पेन जाना है। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में कि कहां तक इसको कंट्रोल कर लेंगे। पर जर्मनी में खुशियां इस बात की मनाई जा रही।
चलें, ये अच्छी बात है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें 9 ब्रदर्स टीवी के साथ। मिलेंगे कल नए तस्वीर में। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह।